Welcome to my channel class 10th. We are studying the chapter what our environment and today's our topic is food web. Last class में हमने food chain किया था और हमने देखा था कि हर जीव क्या हो रहा है, दूसरे जीव के द्वारा खाया जा रहा है और वह जीव फिर फर्दर दूसरे जीव के द्वारा खाया जा रहा है। इस तरह से खाने का एक चेन फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग फूड चेन के नाम से जानते थे। आज हम लोग बात करेंगे फूड वेब। तो फूड वेब भी बहुत सिंपल है। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जरूरी थोड़ी है कि एक चेन ही फॉर्म होता है। एक प्लांट मतलब प्लांट्स को बहुत सारे जीव खाते हैं और उस बहुत सारे जीवों को भी बहुत सारे जीव खाते हैं, है ना। जिस तरह से जो फूड चेन होता है उसमें एक वेब बन जाता है, एक जाल बन फॉर्म कर देता है वो खाने का, जिसको हम लोग फूड वेब के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद फिगर्स के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। तो व्हाट इज the definition of food web? The interconnected food chain operating in an ecosystem, interconnected food chain जो कि ऑपरेट कर रहा है एक इकोसिस्टम में, which establish a network of relationship between various species is called food web। ठीक है, जो क्या कर रहा है, खाने का एक पूरा चेन फॉर्म कर रहा है और एक रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है, एक नेटवर्क फॉर्म कर दे रहा है कि हर जीव एक दूसरे के द्वारा खाया जा रहा है। तो एक नेटवर्क फॉर्म हो जा रहा है, एक जाल फॉर्म हो जा रहा है। इसी जाल को हम लोग कहते हैं क्या, फूड वेब। अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग इसका डेफिनेशन देखें तो ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन, फूड चेन का नंबर जितना बड़ा होगा फूड वेब भी उतना ही ज्यादा नेटवर्क वाला होगा। यहाँ पर देखो जैसे कि प्लांट है, बिल्कुल सिंपल ही मैंने बनाया है, इसमें हम लोग बहुत सारे एनिमल्स को ऐड कर सकते हैं, बट फिगर के थ्रू समझाने के लिए मैंने कुछ एनिमल्स को ही लिया है। प्लांट्स को खाने वाला है कौन, रैबिट भी प्लांट को खाएगा, माइस भी खाता है, सीड ईटिंग बर्ड्स भी खाते हैं, ग्रास हॉपर भी खाता है। ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स है ना, आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद ये रैबिट को डायरेक्टली हॉग भी खा रहा है, इस माइस को डायरेक्टली हॉग भी खा रहा है, माइस को स्नेक भी खा जाएगा। ठीक है, ये सीड ईटिंग बर्ड को भी हॉग खाएगा, इस ग्रास हॉपर को माइस भी खा लेगा, फ्रॉग भी खा लेगा, फ्रॉग को भी स्नेक खा जाएगा और स्नेक को फिर हॉग खा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पूरा नेटवर्क बन रहा है ना, एक जाल फॉर्म हो रहा है। हर जीव एक दूसरे के द्वारा तो खाया ही जा रहा है, पर वो जीव सिर्फ जरूरी नहीं कि एक ही जीव के द्वारा खाया जा रहा है, वो दूसरे जीवों के द्वारा भी खाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया, एक नेटवर्क फॉर्म हो गया। ये जो नेटवर्क फॉर्म हुआ है इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, फूड वेब। मीन्स एक सीधा सीधा चेन नहीं चलता है सिर्फ फूड इकोसिस्टम में, फूड चेन का सीधा सीधा चेन नहीं चलता, वो क्या होता है पूरा एक नेटवर्क फॉर्म करके रखा हुआ है। इसी को हम लोग कहेंगे क्या, फूड वेब। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है भाई, तो चीज़ों को क्या करना है, आपको वन बाय वन समझते जाना है, तो आप लोग को बहुत ही आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इकोसिस्टम के फैक्टर्स कंपोनेंट समझ में आ गए तो फूड चेन समझ में आ जाएगा, फूड चेन आया समझ में तो फूड वेब आ जाएगा, और फूड वेब अगर समझ में आ गया है तो ट्रॉपिक लेवल्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।